अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन जो है वो ख़वातीन के मसले मसाइल हमें नज़र आते हैं। अगर कोई ऐसी खातून हो जिसको शक हो अगर वो किसी रिलेशनशिप में रही हो और एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ उस रिलेशनशिप में रही हो, बट एक पॉइंट के बाद उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और वो लड़का उसको थ्रेट करने लग जाए कि उसकी पिक्चर्स और उसकी वीडियोस, तो ऐसे में वो लड़की क्या कर सकती है? उसको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? देखिए एक ही स्टेप है इसमें कि साइबर क्राइम विंग को कांटेक्ट करें, कंप्लेंट करें और उसको पकड़वाएं, बंदे को उसके खिलाफ लीगल एक्शन लें। उसकी वजह यह है कि ये ब्लैकमेलिंग इस तरह की दलदल है जो हमने देखा अपने जो एक्सपीरियंस है कि ये ब्लैकमेलर्स हटते नहीं हैं। ये इनको हटाने का एक ही तरीका होता है कि इनको अरेस्ट किया जाए और वो सारी चीज़ें रिकवर कर ली जाएं। अदरवाइज बड़ों को डाल के बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया कि अपने बड़ों को बीच में डाल के और इसको जो है ना सॉर्ट आउट कर ले मैटर को, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो वीडियोस और पिक्चर्स की वजह से ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। बल्कि यहाँ तक देखा गया कि 8-8 10-10 साल के बाद एक खातून थी, उसका कंटेंट था, वो लड़की टीवी पे होस्टिंग शुरू कर दी, वो स्टार बन गई, तो वो लड़के ने देखा ये तो वही है, उसने वो पुरानी तस्वीरें निकाली। लड़की की शादी का मैटर होता है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो निकाल के ले आता है। तो इस तरह के मामला ये अनटिल अनलेस उसको FIA पकड़े नहीं, उससे वो कंटेंट जो है, वो मटेरियल जो है, वो रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। अच्छा सर, हमने पास्ट में भी इस तरह के बहुत से केसेस देखे हैं कि जब बेशक कोई लड़की है कोई लड़का है वो अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करता है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है कि आपका जो डाटा होता है, आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो समहाउ उसमें रहती हैं जब तक आप उसको पूरी तरह से डिलीट नहीं करते। जब वो मोबाइल बेच देता है, जो मोबाइल ख़रीदता है, तो वो उसको रिकवर करके उन पिक्चर्स का मिसयूज़ कर सकता है। ऐसे केस में क्या हो सकता है? देखिए ये तो लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये मामला जो हमारे पास आया, उन्होंने मोबाइल बेचा और फैक्ट्री रीसेट नहीं किया। फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन हर मोबाइल में मौजूद है। उसको वो करके उसके बाद फिर भी जो पुराने मोबाइल्स हैं उसके बाद भी डाटा पूरा इरेज नहीं होता, उसमें कुछ गाने शाने भरें, कुछ डाटा ऐसे ही भर के उसकी मेमोरी को फिल करें, उसके बाद फिर उसको सेल करें। अच्छा, फैक्ट्री रीसेट करने से एक और काम भी होता है, आपके जितने भी ऑनलाइन आईडीज़ हैं, आपका फेसबुक है, ट्विटर है और दूसरे आपका एप्पल आईडी है, वो सारे कन्फिगर हुए होते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही आप पिक्चर्स बहुत सारे लोग डिलीट करके, सारे वैसे ही डिलीट करके और बेच देते हैं। वो जितने ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं वो सारे वहाँ पे कन्फिगर्ड होते हैं और उनमें से डाटा लोग निकाल लेते हैं। तो उसको फैक्ट्री रीसेट करना ज़रूरी है और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोबारा से चेक करें कि ऑनलाइन आईडीज़ जो हैं वो डिस्कनेक्ट करें उसके साथ से, और साथ में दोबारा से कोई डाटा उसके ऊपर सेव करके, ताकि ओवरराइट हो जाए और पुराना डाटा रिकवर ना हो सके, तो फिर उसको सेल आउट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, शायद आपको थोड़े बोल्ड क्वेश्चंस लग रहे हो, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि शादी होती है लेकिन वो रिश्ता नहीं चल पाता, डाइवोर्स हो जाती है, लेकिन वो जो शौहर होता है जब वो एक रिलेशनशिप में होते हैं, शादी में होते हैं, तो शौहर के पास अपनी बीवी से रिलेटेड जो भी उनकी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, वो मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बाद वो शौहर ही अपनी बीवी को थ्रेट कर रहा होता है। इस केस में क्या होगा? क्या आप ये कहेंगे कि उस लड़की की रजामंदी उसमें शामिल थी, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है? इसमें क्या हो सकता है? देखिए शादी होना तो एक अलग मैटर है। कुछ ऐसे भी हमने देखा है लड़की और लड़के रिलेशंस में होते हैं, अगर वो भी है तो भी बंदा उसको वायरल नहीं कर सकता। इवन यानी कोई भी आपको जज नहीं करेगा। देखिए हस्बैंड वाइफ हो या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अदरवाइज भी रिलेशन में होते हैं, फिर भी कोई उनके लिए इशू नहीं है गर्ल्स के लिए कि अगर उन्होंने खुद भी पिक्चर बनाई है, वीडियो बनाई है या खुद शेयर की है, उनकी कॉन्सेंट भी थी अगर, तो वो इसलिए नहीं थी कि वो बंदा उनको इससे ब्लैकमेल करे या उसको पब्लिक करे। वो क्राइम उनकी कॉन्सेंट हो या ना हो, क्राइम वो कमिट करता है जो उसको शेयर करता है या उनको ब्लैकमेल करता है उससे। तो वो गर्ल्स को एनकरेज करना यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई नहीं देखेगा कि आपने खुद शेयर की या आपने खुद बनाई, ये नहीं देखा जाता साइबर विंग में। आप ज़रूर कंप्लेंट कीजिए और उस सिर्फ आपके पास यही रास्ता होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हस्बैंड वाइफ्स के और इस तरह के बहुत सारे हमारे पास मैटर्स आए जिसमें एक अच्छे टाइम पे उन्होंने पिक्चर्स शेयर भी की हुई थी और उन्होंने, हस्बैंड भी नहीं कर सकता आपकी पिक्चर्स शेयर,
वो अलाउड नहीं है, और उस पर भी वही सेक्शन ऑफ लॉ होता है। एक बड़ा मशहूर केस था 2017 में, एक सर्विंग CSP ऑफिसर पिछले 4-4.5 साल से वो जेल में है, और उन्होंने अपनी वाइफ की पिक्चर्स जो थी वो शेयर की थी सोशल मीडिया के ऊपर, और इससे बड़ी एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा वैसे अगला और आखिरी सवाल यही होने वाला था कि अगर कोई ऐसा बंदा जो खुद अथॉरिटी पर है वो इस तरह का कोई काम करता है तो फिर उस पर क्या होगा? नहीं, इसमें कोई अथॉरिटी, देखें इसमें जुडिशरी का हमने देखा है कि स्टांस जो है वो बहुत सख्त है। अच्छा। इस पे जजमेंट्स ऐसी आ चुकी हैं। हाई कोर्ट लाहौर के जस्टिस उन्होंने एक जजमेंट में लिखा था, दीज टाइप ऑफ क्राइम्स आर डैमेजिंग फाइबर ऑफ द सोसाइटी। तो इतना सख्त स्टांस है, और उनको, और ये वाकई असल तो यही बात है कि यार आप मियाँ बीवी हैं 10 साल से, या आप एक अच्छे रिलेशन में हैं, आपकी दोस्ती हैं जो कि हमारा मुआशरा नहीं उसको एक्सेप्ट करता, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे गलती कर लेते हैं तो उनको सजाए मौत तो नहीं देनी, उनको उस दलदल से निकालना है जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसलिए ये वाकई हमारे सोसाइटी के फाइबर को ये डैमेज कर रही है चीज़। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।